बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज तृतीय पाद प्रारंभ हो रहा है। 58वां अध्याय शैव दर्शन के अनुसार पति, पशु एवं पाश आदि का वर्णन तथा दीक्षा की महत्ता। सौनक जी बोले, साधु सूत जी, आप संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञ पंडित हैं। विद्वान, आपने हम लोगों को श्री कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कराया है। भगवान के प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने सनंदन जी के मुख से मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर पुनः क्या पूछा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनीश्वर उत्तम सिद्ध पुरुष हैं। वे लोगों के उद्धार में तत्पर होकर संपूर्ण जगत में विचरते रहते हैं। महाभाग श्री नारद जी भी सदा श्री कृष्ण के भजन में संलग्न रहते हैं और उन्हीं के शरणागत भक्त हैं। उन सनकादि और नारद का समागम होने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली कौन सी कल्याणमयी कथा हुई, यह बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, भृगुश्रेष्ठ, सनंदन जी के द्वारा प्रतिपादित सनातन मोक्ष धर्मों का वर्णन सुनकर नारद जी ने पुनः उन मुनियों से पूछा। नारद जी बोले, मुनीश्वरों, किन मंत्रों से भगवान विष्णु की आराधना की जानी चाहिए? श्री विष्णु के चरणारविंदों की शरण लेने वाले भक्तजनों को किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? विप्रवरों, भागवत तंत्र का तथा गुरु और शिष्य के संबंध को स्थापित करके उन्हें अपने अपने कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देने वाली दीक्षा का वर्णन कीजिए तथा साधकों द्वारा पालन करने योग्य प्रातःकाल आदि के जो कृत्य हों उन सबको भी हमें बताइए। जिन महीनों में जप होम आदि जिन जिन कर्मों के अनुष्ठान से परमात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं उनका आप लोग मुझसे वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद का यह वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद सुनो, मैं तुमसे भागवत तंत्र का वर्णन करूंगा, जिसे जानकर साधक निर्मल भक्ति के द्वारा अविनाशी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। अब पहले शैव तंत्र का वर्णन करते हैं। शैव महातंत्र में 3 पदार्थ और 4 पादों का वर्णन है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। भोग, मोक्ष, क्रिया और चर्या, ये शैव महातंत्र में 4 पाद अर्थात साधन कहे गए हैं। 4 साधन। पदार्थ 3 ही हैं, पशुपति, पशु तथा पाश। इनमें एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा ही पशुपति हैं और जीवों को पशु कहा गया है। नारद देखो, जब तक स्वरूप के अज्ञान को सूचित करने वाले मोह आदि से संबंध बना रहता है, तब तक इन सब जीवों की पशु संज्ञा मानी गई है। उनका पशुत्व द्वैत भाव से युक्त है। इन पशुओं के जो पाश अर्थात बंधन हैं, वे 5 प्रकार के माने गए हैं। उनमें से प्रत्येक का लक्षण बताया जाएगा। पशु के 3 भेद हैं, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और शकल। इनमें प्रथम अर्थात विज्ञानाकल पशु मल संयुक्त अर्थात मल रूप पाश से आबद्ध होता है। दूसरा प्रलयाकल पशु मल और कर्म इन 2 पाशों से संयुक्त अर्थात बद्ध होता है। तीसरा अर्थात सकल पशु मल, माया तथा कर्म इन 3 पाशों से बंधा हुआ कहा गया है। उक्त त्रिविध पशुओं में जो पहला विज्ञानाकल है, उसके 2 भेद होते हैं, समाप्त कलुष और असमाप्त कलुष। दूसरे प्रलयाकाल पशु के लिए भी 2 भेद कहे गए हैं, पक्वमल और अपक्वमल अर्थात पक्वपाश द्वय और अपक्वपाश द्वय। विज्ञानाकल और प्रलयाकल ये दोनों जीव अर्थात पशु शुद्ध मार्ग पर स्थित होते हैं और सकल जीव कला आदि तत्वों के अधीन होकर विभिन्न लोकों में कर्मानुसार प्राप्त हुए तिर्यक मनुष्य आदि शरीरों में भ्रमण करते हैं। पास 5 प्रकार के बताए गए हैं, मलज, कर्मज, मायेय अर्थात मायाजन्य, तिरोधान, शक्तिज और विंदुज।
जैसे भूसी चावल को ढके रहती है, उसी प्रकार एक भी मल पुरुष की अनेक शक्ति अर्थात पुरुष की अनेक शक्ति, दृक् शक्ति अर्थात ज्ञान और क्रिया शक्ति का आच्छादन कर लेता है। और यही जीवात्माओं के लिए देहांतर की प्राप्ति में कारण होता है। धर्म और अधर्म का नाम है कर्म, जो विचित्र फल भोग प्रदान करने वाला है। यह कर्म प्रवाह रूप से नित्य है। बीजांकुर न्याय से इसकी स्थिति अनादि मानी गई है। इस प्रकार ये प्रथम दो अर्थात मलज और कर्मज पाश बताए गए हैं। ब्रह्मन अब माये आदि पाशों का वर्णन सुनो। बिंदुज पाश अपरा मुक्ति स्वरूप है और शिव स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। उसका स्वरूप यह है सत, चित और आनंद, जिसका स्वरूप भूत वैभव है। वे एकमात्र सर्वव्यापी सनातन परमात्मा ही सबके कारण तथा संपूर्ण जीवों के पति रूप से विराज रहे हैं, जो मन में तो आता है किंतु प्रकट नहीं होता और संसार से निवृत्ति अर्थात वैराग्य प्रदान करता है, तथा दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में जो स्वयं ही विद्यमान है, वह उत्कृष्ट शैव तेज है। इसके सिवा जिस शक्ति से समर्थ होकर जीव परमात्मा के समीप दिव्य भोग से संपन्न होता है और पशु समुदाय की कोटि से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, परमात्मा की उस एकांत स्वरूपा आद्या शक्ति को चित्रूपा कहते हैं। चिद्रूपा, उस चिद्रूपा शक्ति से उत्कर्ष को प्राप्त हुआ बिंदु दृक् अर्थात ज्ञान और क्रिया स्वरूप होकर शिव नाम से प्रतिपादित होता है। उसी को संपूर्ण तत्वों का कारण बताया गया है। वह सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। उसी में सन्निहित हुई इच्छा आदि संपूर्ण शक्तियाँ उसके सकाश से अपना अपना कार्य करती है। मुने, इसलिए यह सब पर अनुग्रह करने वाला है। जड़ और चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विश्व की सृष्टि करते समय इसका प्रथम उन्मेष नाद के रूप में हुआ है, जो शांति आदि से युक्त तथा भुवन स्वरूप है। विप्रवर वह शक्ति तत्व सावयव बताया गया है। इससे ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का तथा उस उत्कर्ष और अपकर्ष का प्रसार एवं अभाव होता है। अतः यह तत्व सदा शिव रूप है, जहाँ दृक् शक्ति तिरोहित होती है और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। वह ईश्वर नामक तत्व कहा जाता है, जो समस्त मनोरथों का साधक है। जहाँ क्रिया शक्ति का तिरोभाव और ज्ञान शक्ति का उद्रेक होता है, वह विद्या तत्व कहलाता है, जो ज्ञान स्वरूप एवं प्रकाशक है। नाद, बिंदु और सकल ये सत नामक तत्व के आश्रित हैं। 8 विद्येश्वर गण इस तत्व के और 7 करोड़ मंत्र गण विद्या तत्व के आश्रित हैं। ये सब तत्व शुद्ध मार्ग के नाम से कहे जाते हैं। यहाँ ईश्वर साक्षात निमित्त कारण है। वे ही बिंदु रूप से सुशोभित होकर यहाँ उपादान कारण बनते हैं। 5 प्रकार के जो पाश हैं, उनका कोई समय न होने के कारण उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। उनका व्यापार देखकर ही उनकी कल्पना की जाती है। वास्तव में विचित्र शक्तियों से युक्त एक ही शिव नामक तत्व विराजमान है। वह शक्ति युक्त होने से शाक्त कहा गया है। अतः अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं। प्रभु शिव जड़ चेतन पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करके अनादि मल से आबद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। सब पर दया करने वाले शिव संपूर्ण जीवों को भोग और मोक्ष तथा जड़ वर्ग को अपने व्यापार में लगने की शक्ति सामर्थ्य देते हैं। भगवान शिव के समान रूप का हो जाना मोक्ष है। यही चेतन जीवों पर ईश्वर का अनुग्रह है। कर्म अनादि होने के कारण सदा वर्तमान रहते हैं, अतः उनका भोग किए बिना भी भगवत कृपा से मोक्ष हो जाता है। इसीलिए भगवान शंकर को अनुग्राहक अर्थात कृपा करने वाला कहा गया है। अविनाशी प्रभु जीवों के भोग के लिए सूक्ष्म करणों द्वारा अनायास ही जगत की उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसी भी कार्य में उपादान और करणों के बिना नहीं देखा जाता। अब मायापास का प्रसंग है। यहाँ शक्तियाँ ही करण हैं।
माया को उपादान माना गया है। वह नित्य, एक और कल्याणमयी है। उसका ना आदि है ना अंत है। वह माया अपनी शक्ति द्वारा मनुष्यों और लोगों की उत्पत्ति का सामान्य कारण है। माया अपने कर्मों द्वारा स्वभावतः मोहजनक होती है। उससे भिन्न परामाया है जो सूक्ष्म एवं व्यापक है। इन विकार युक्त कार्यों से वह सर्वथा परे मानी गई है। विद्या के स्वामी भगवान शिव जीव के कर्मों को देखकर अपनी शक्तियों से माया को क्षोभ में डालते हैं और जीवों के भोग के लिए माया के द्वारा ही शरीर एवं इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। अनेक शक्तियों से संपन्न माया पहले काल तत्व की सृष्टि करती है, भूत भविष्य और वर्तमान जगत का संकलन तथा लय करती है। तदनंतर माया नियमन शक्ति स्वरूपा नियति की सृष्टि करती है। यह सबको नियम में रखती है, इसलिए नियति कही गई है। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली आदि अंत रहित नित्य माया कला तत्व को जन्म देती है, क्योंकि एक ओर से मनुष्य के मल की कलना करके वह उनमें कर्तृत्व शक्ति प्रकट करती है, इसीलिए इसका नाम कला है। यह कला ही काल और नियति के सहयोग से पृथ्वी पर्यंत अपना सारा व्यापार करती है। वही पुरुष को विषयों का दर्शन अनुभव कराने के लिए प्रकाश स्वरूप विद्या नामक तत्व उत्पन्न करती है। विद्या अपने कर्म से ज्ञान शक्ति के आवरण का भेदन करके जीवात्माओं को विषयों का दर्शन कराती है, इसलिए वह कारण मानी गई है, क्योंकि वह विद्या भोग्य उत्पन्न करती है, जिससे पुरुष उद्बुद्ध शक्ति होकर परम करण के द्वारा महत्तत्व आदि को प्रेरित करके भोग्य, भोग और भोक्ता की उद्भावना करता है। अतः वह विद्या परम करण है। भोक्ता पुरुष को भोग्य वस्तु की प्रतीति कराने से विद्या को करण कहा गया है। बुद्धि के द्वारा जो चेतन जीव को विषय का अनुभव होता है उसी को भोग कहते हैं। संक्षेप से विषयाकारा बुद्धि ही सुख दुख आदि के रूप में परिणत होती है। भोक्ता को भोग्य वस्तु का अनुभव अपने आप ही होता है, विद्या उसमें सहायक मात्र है। यद्यपि बुद्धि सूर्य की भांति प्रकाश मात्र करने वाली है, तथापि कर्म रूप होने के कारण उसमें स्वयं कर्तृत्व नहीं है। वह करणांतरों की अपेक्षा से ही पुरुष को विषयों का अनुभव कराने में समर्थ होती है। वह करणांतरों की अपेक्षा से ही पुरुष को विषयों का अनुभव कराने में समर्थ होती है। पुरुष स्वयं ही करण आदि से संबंध स्थापित करता है और भोगों की उत्कंठा से स्वयं ही बुद्धि आदि को प्रेरित करता है। साथ ही उन बुद्धि आदि की शुभ अशुभ चेष्टाओं से प्राप्त होने वाले फल का उसी को भोग करना पड़ता है। इसलिए पुरुष का कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तृत्व न स्वीकार किया जाए तो उसके भोक्तृत्व का कथन भी व्यर्थ होता है। इसके सिवा प्रधान पुरुष के द्वारा आचरित सब कर्म निष्फल हो जाता है। यदि पुरुष करण आदि का प्रेरक न हो और उसमें कर्तृत्व का अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी असंभव ही है। इसलिए पुरुष ही यहाँ प्रवर्तक है। उसका करण आदि का प्रेरक होना विद्या के द्वारा ही संभव माना गया है। तदनंतर कला दृढ़ वज्रलेप के सदृश राग को उत्पन्न करती है, जिससे उस वज्रलेप रागयुक्त पुरुष में भोग्य वस्तु के लिए क्रिया प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम राग है। इन सब तत्वों से जब यह आत्मा भोक्तृत्व दशा को पहुँचाया जाता है तब वह पुरुष नाम धारण करता है। तत्पश्चात कला ही अव्यक्त प्रकृति को जन्म देती है। वह अव्यक्त ही गुणमय सप्त ग्रंथि कौन कौन सी 7 ग्रंथियाँ हैं? कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 ग्रंथियाँ हैं। यही आंतरिक भोग साधन कहे गए हैं। तो वह अव्यक्त ही गुणमय सप्त ग्रंथि विधान का कारण है। इसमें गुणों का विभाग नहीं है, जैसे आधार में पृथ्वी आदि के भाग का विभाग नहीं होता। उनका जो आधार है वह भी अव्यक्त ही कहलाता है। गुण 3 ही है, उनका अव्यक्त से ही प्राकट्य होता है। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम।
गुणों से ही बुद्धि इंद्रिय व्यापार का नियमन और विषयों का निश्चय करती है। गुण से त्रिविध कर्मों के अनुसार बुद्धि भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार की कही गई है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहम भाव की वृत्ति से युक्त होता है। इस अहंकार के ही संभेद अर्थात इंद्रिय और देवता आदि के रूप में परिणति से विषय व्यवहार में आते हैं। अहंकार सत्वादि गुणों के भेद से 3 प्रकार का होता है। उन तीनों के नाम हैं तेजस, राजस और तामस अहंकार। उनमें तेजस अहंकार से मन सहित ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुई हैं, जो सत्वगुण के प्रकाश से युक्त होकर विषयों का बोध कराती हैं। क्रिया के हेतुभूत राजस अहंकार से कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, जो 5 भूतों की उत्पत्ति में कारण हैं। इनमें मन, इच्छा और संकल्प के व्यापार वाला है, अतः वह 2 विकारों से युक्त है। वह बाह्य इंद्रियों का रूप धारण करके जो उसके लिए सर्वथा उचित है, सदा भोक्ता के लिए भोग का उत्पादक होता है। मन अपने संकल्प से हृदय के भीतर स्थित होकर इंद्रियों में विषय ग्रहण की शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए उसे अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार ये अंतःकरण के 3 भेद हैं। इच्छा, बोध और संरंभ अर्थात गर्व या अहम भाव, ये क्रमशः इनकी 3 वृत्तियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेंद्रियां हैं। मुने शब्द आदि इनके ग्राह्य विषय जानने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्द आदि विषय माने गए हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये बोलने, ग्रहण करने, चलने, मलत्याग करने और मैथुन जनित आनंद की उपलब्धि रूपी कर्मों की सिद्धि के कारण हैं, क्योंकि कोई भी क्रिया करणों के बिना नहीं हो सकती। कार्य में लगाकर 10 प्रकार के करणों द्वारा चेष्टा की जाती है। व्यापक होने के कारण कार्य का आश्रय लेकर सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं, इसलिए उनका नाम करण है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं से ही आकाश आदि 5 भूत प्रकट होते हैं, जो एक एक विशेष गुण के कारण प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाश का मुख्य गुण है, किंतु यह 5 भूतों में सामान्य रूप से उपलब्ध होता है। स्पर्श वायु का विशेष गुण है, किंतु वह वायु आदि 4 भूतों में विद्यमान है। रूप तेज का विशेष गुण है, जो तेज आदि 3 भूतों में उपलब्ध है। रस जल का विशेष गुण है, जो जल और पृथ्वी दोनों में विद्यमान है, तथा गंध नामक गुण केवल पृथ्वी में ही उपलब्ध होता है। इन 5 भूतों के कार्यक्रमशः इस प्रकार है: अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। वायु में न शीत स्पर्श है न उष्ण, जल में शीतल स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श है, अग्नि में भास्वर शुक्ल रूप है और जल में अभास्वर शुक्ल, पृथ्वी में शुक्ल आदि अनेक वर्ण हैं। रूप केवल 3 भूतों में है, जल में केवल मधुर रस है और पृथ्वी में 6 प्रकार का रस है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गंध कही गई है, सुरभि तथा अशुरभि। तन्मात्राओं में उनके भूतों के ही गुण हैं। करण और पोषण यह भूत समुदाय की विशेषता है। परमात्म तत्व निर्विशेष है। ये 5 भूत सब ओर व्याप्त हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय है। शरीर में जो इन 5 भूतों का सन्निवेश है, उसका निरूपण किया जाता है। देह के भीतर जो हड्डी, मांस, केश, त्वचा, नख और दांत आदि हैं, वे पृथ्वी के अंश हैं। मूत्र, रक्त, कफ, स्वेद और शुक्र आदि में जल की स्थिति है। हृदय में, नेत्रों में और पित्त में तेज की स्थिति है, क्योंकि वहाँ उसके उष्णत्व और प्रकाश आदि धर्मों का दर्शन होता है। शरीर में प्राण आदि वृत्तियों के भेद से वायु की स्थिति मानी गई है। संपूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशय में आकाश तत्व व्याप्त है। कला से लेकर पृथ्वी पर्यंत यह तत्व समुदाय संपूर्ण ब्रह्मांड का साधन है। प्रत्येक शरीर में भी यह नियत है। भोग भेद से इसका निश्चय किया जाता है।
इस प्रकार प्रत्येक पुरुष में नियति, कला आदि तत्व कर्मवश प्राप्त हुए संपूर्ण शरीरों में विचरते हैं। यह मायेय पाश कहलाता है, जिससे यह संपूर्ण जगत आवृत है। पृथ्वी से लेकर कला पर्यंत संपूर्ण तत्व समुदाय अशुद्ध मार्ग माना गया है। अब निरोध शक्तिज पाश का वर्णन है। भूमंडल में वह स्थावर जंगम रूप से विद्यमान है। पर्वत और वृक्ष आदि को स्थावर कहते हैं। जंगम के 3 भेद हैं, स्वेदज, अंडज और जरायुज। चराचर भूतों में 84 लाख योनियां हैं। उन सब में भ्रमण करता हुआ जीव कभी कर्मवश मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। उसमें भी भारतवर्ष में ब्राह्मण आदि द्विजों के कुल में तो महान पुण्य से ही जन्म होता है। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जन्म इस प्रकार होता है, पहले स्त्री पुरुष का संयोग होता है, फिर रजवीर्य के योग से एक बिंदु गर्भाशय में प्रवेश करता है। यह बिंदु द्वयात्मक होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के रजवीर्य का सम्मिश्रण होता है। उस समय रज की अधिकता होने पर कन्या का जन्म होता है और वीर्य की मात्रा अधिक होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। उसमें मल, कर्म आदि पाश से बंधा हुआ कोई आत्मा जीव भाव को प्राप्त होता है। वह मल, माया और कर्म त्रिविध पाश से युक्त होने के कारण सकल कहा गया है। गर्भ में माता के खाए हुए अन्नपान आदि से पोषित होकर उसका शरीर पक्ष मास आदि काल से बढ़ता रहता है। उसका शरीर जरायु से ढका होता है और अनेक प्रकार के दुख आदि से उसे पीड़ा पहुंचती रहती है। इस प्रकार गर्भ में स्थित जीव अपने पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों का स्मरण करके बार बार दुखमग्न एवं पीड़ित होता रहता है। फिर समयानुसार वह बालक स्वयं पीड़ित होकर माता को भी पीड़ा देता हुआ नीचे मुंह किए योनि यंत्र से बाहर निकलता है। बाहर आकर वह क्षण भर निश्चेष्ट रहता है, फिर रोना चाहता है। तदनंतर क्रमशः प्रतिदिन बढ़ता हुआ बाल, पौगंड आदि अवस्थाओं को पार करता हुआ युवावस्था में जा पहुंचता है। इस लोक में देहधारियों के शरीर का इसी क्रम से प्रादुर्भाव होता है। जो संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले दुर्लभ मानव जीवन को पाकर अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता, उससे बढ़कर पापी यहाँ कौन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह संपूर्ण पशु आदि जीवों के लिए सामान्य कहा गया है। जो मूर्ख इन्हीं 4 बातों में फंसा हुआ है वह आत्महत्यारा है। अपने बंधन का उच्छेद करना यह मनुष्यों का विशेष धर्म है। बंधनाश का उपाय। पाश बंधन का विच्छेद दीक्षा से ही होता है। अतः बंधन का विच्छेद करने के लिए मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा एवं ज्ञान शक्ति से अपने बंधन का नाश करके शुद्ध आत्मा नाम से स्थित हुआ पुरुष निर्वाण पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपनी शक्ति स्वरूपा दृष्टि से भगवान शिव का ध्यान एवं दर्शन करता है और शिव मंत्रों से उनकी आराधना में तत्पर रहता है, वह अपना और दूसरों का हितकारी है। शिव रूपी सूर्य की शक्ति रूपी किरण से समर्थ हुई चैतन्य दृष्टि के द्वारा पुरुष आवरण को अपने में लीन करके शक्ति आदि के साथ शिव का साक्षात्कार करता है। अंतःकरण की जो बोध नामक वृत्ति है वह निगड़ अर्थात बेड़ी आदि की भांति पास रूप होने के कारण महेश्वर को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती। दीक्षा ही पास का उच्छेद करने में सर्वोत्तम हेतु है। अतः शास्त्रोक्त विधि से मंत्र दीक्षा का आचरण करना चाहिए। दीक्षा लेकर अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार में तत्पर रहकर नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी आचारों का मन से भी उल्लंघन ना करे। जो मानव जिस आश्रम में दीक्षित होकर दीक्षा ले वह उसी में रहे और उसी के धर्मों का निरंतर पालन करे। इस प्रकार किए हुए कर्म भी बंधन कारक नहीं होते। मंत्र अनुष्ठान जनित एक ही कर्म फलदायक होता है। दीक्षित पुरुष जिन जिन लोगों के भोगों की इच्छा करता है, मंत्राराधन की सामर्थ्य से वह उन सब का उपभोग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन नहीं करता, उसे कुछ काल तक पिशाच योनि में रहना पड़ता है। अतः दीक्षित पुरुष नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अवश्य करे। नित्य नैमित्तिक आचार का पालन करने वाले मनुष्य को उसकी दीक्षा में त्रुटि न आने के कारण तत्काल मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षा के द्वारा गुरु के स्वरूप में स्थित होकर भगवान शिव सब पर अनुग्रह करते हैं। जो लोक परलोक के स्वार्थ में आसक्त होकर कृत्रिम गुरु भक्ति का प्रदर्शन करता है, वह सब कुछ करने पर भी विफलता को ही प्राप्त होता है और उसे पग पग पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा गुरु भक्ति में तत्पर है, उसे प्रायश्चित नहीं प्राप्त होता और पग पग पर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरु भक्ति से संपन्न और सर्वस्व समर्पण करने वाला हो, तो उसके प्रति मिथ्या मंत्र का प्रयोग करने वाला गुरु प्रायश्चित का भागी होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 59। मंत्र के संबंध में अनेक ज्ञातव्य बातें। मंत्र के विविध दोष तथा उत्तम आचार्य एवं शिष्य के लक्षण। सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं जीवों के 5 समुदाय का उच्छेद करने के लिए अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली दीक्षा विधि का वर्णन करूंगा, जो मंत्रों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दीक्षा दिव्य भाव को देती है और पापों का क्षय करती है। इसलिए संपूर्ण आगमों के विद्वानों ने उसे दीक्षा कहा है। मनन का अर्थ है सर्वज्ञता और त्राण का अर्थ है संसारी जीव पर अनुग्रह करना। इस मनन और त्राण धर्म से युक्त होने के कारण मंत्र नाम सार्थक होता है। मंत्रों के लिंग भेद। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री मंत्र वे हैं जिनमें अंत में 2 अर्थात ठा अर्थात स्वाहा लगे हों। जिनके अंत में हुम और फट हैं, वे पुरुष मंत्र कहे गए हैं। जिनके अंत में नमः लगा होता है, वे मंत्र नपुंसक हैं। इस प्रकार मंत्रों की जातियां बताई गई हैं। इस प्रकार मंत्रों की जातियां बताई गई हैं। सभी मंत्रों के देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओं की स्त्री देवता मानी गई है। वे त्रिविध मंत्र 6 कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। 6 कर्म हैं, शांति, वश्य, स्तंभन, द्वेष, उच्चाटन और मारण। ये 6 कर्म हैं। तो वे विविध मंत्र 6 कर्मों में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें प्रणवांत रेफ अर्थात राम और स्वाहा का प्रयोग हो, वे मंत्र आग्नेय अर्थात अग्नि संबंधी कहे गए हैं। मुने जो मंत्र भृगु बीज, सम और पीयूष बीज वम से युक्त हैं, वे सौम्य सोम संबंधी कहे गए हैं। इस प्रकार मनीषी पुरुषों को सभी मंत्र अग्नि सोमात्मक जानने चाहिए। जब श्वास पिंगला नाड़ी में स्थित हो अर्थात दाहिनी सांस चलती हो, तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं और जब श्वास इड़ा नाड़ी में स्थित हो अर्थात बाईं सांस चलती हो, तो सोम संबंधी मंत्र जागरूक होते हैं। जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में सांस चलती हो अर्थात बायां और दाहिना दोनों स्वर समान भाव से चलते हो, तो सभी मंत्र जागृत होते हैं। यदि मंत्र के सोते समय उसका जप किया जाए, तो वह अनर्थ रूप फल देने वाला है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय उनका श्वास रोककर उच्चारण ना करें। अनुलोम क्रम में बिंदु अर्थात अनुस्वार युक्त और विलोम क्रम में विसर्ग संयुक्त मंत्रों का उच्चारण करें। यदि जपा हुआ मंत्र देवता को जागृत कर सका, तो वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होता है। क्रूर कर्म में आग्नेय मंत्र का उपयोग होता है और सोम संबंधी मंत्र सौम्य फल देने वाला होता है। शांत, ज्ञान और अत्यंत रौद्र ये मंत्रों की 3 जातियां हैं। शांति जाति समन्वित शांत मंत्र भी हुम फट यह पल्लव जोड़ने से रौद्र भाव धारण कर लेता है। मंत्रों के दोष। छिन्नता आदि दोषों से युक्त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर पाते।
छिन्न, रुद्ध, शक्तिहीन, परांगमुख, कर्णहीन, नेत्रहीन, कीलित, स्तंभित, दग्ध, त्रस्त, भीत, मलिन, तिरस्कृत, भेदित, सुसुप्त, मदोन्मत्त, मूर्छित, हतवीर्य, भ्रांत, प्रध्वस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निस्त्रिंसक, निर्बीज, सिद्धिहीन, मंद, कूट, निरंसक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, आलिंगित, मोहित, क्षुधार्थ, अतिदीप्त, अंगहीन, अतिक्रुद्ध, अतिक्रूर, पीड़ित, प्रशांत मानस, स्थान भ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध, अतिनिस्नेह तथा पीड़ित। ये 49 मंत्र के दोष बताए गए हैं। अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूँ। जिस मंत्र के आदि, मध्य और अंत में संयुक्त, वियुक्त या स्वर सहित 3, 4 अथवा 5 बार अग्नि बीज रम का प्रयोग हो, वह मंत्र छिन्न कहलाता है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 2 बार भूमि बीज लम का उच्चारण होता हो, उस मंत्र को रुद्ध जानना चाहिए। वह बड़े क्लेश से सिद्धिदायक होता है। प्रणव और कवच हुम ये 3 बार जिस मंत्र में आए हों, वह लक्ष्मी युक्त होता है। ऐसी लक्ष्मी से हीन जो मंत्र है, उसे शक्तिहीन जानना चाहिए। वह दीर्घ काल के बाद फल देता है। जहाँ आदि में काम बीज अर्थात क्लीम, मध्य में माया बीज ह्रीम और अंत में अंकुश बीज क्रौम हो, वह मंत्र परांगमुख जानना चाहिए। वह साधकों को चिरकाल में सिद्धि देने वाला होता है। यदि आदि, मध्य और अंत में सकार देखा जाए तो वह मंत्र बधिर अर्थात कर्णहीन कहा गया है। वह बहुत कष्ट उठाने पर थोड़ा फल देने वाला है। यदि पंचाक्षर मंत्र हो किंतु उसमें रेफ, मकार और अनुस्वार ना हो तो उसे नेत्रहीन जानना चाहिए। वह क्लेश उठाने पर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि, मध्य और अंत में हंस अर्थात सम, प्रासाद तथा बागबीज एम हो अथवा हंस और चंद्रबिंदु या सकार, फकार अथवा हुम हो तथा जिसमें माँ, प्रा और नमामि पद ना हो, वह मंत्र कीलित माना गया है। इसी प्रकार मध्य और अंत में भी वे दोनों पद ना हो तथा जिसमें फट और लकार ना हो, वह मंत्र स्तंभित माना गया है, जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है। जिस मंत्र के अंत में अग्नि अर्थात रम बीज वायु या बीज के साथ हो तथा जो 7 अक्षरों से युक्त दिखाई देता हो, वह दग्ध संज्ञक मंत्र है। जिसमें 2, 3, 6 या 8 अक्षरों के साथ अस्त्र अर्थात फट दिखाई दे, उस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिए। जिसके मुख भाग में प्रणव रहित हकार और शक्ति हो अथवा शक्ति हो, वही मंत्र भीत कहा गया है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 4 माँ हो, वह मंत्र मलिन माना गया है। वह अत्यंत क्लेश से सिद्धिदायक होता है। जिस मंत्र के मध्य भाग में दा अक्षर और अंत में 2 क्रोध हुम बीज हो और उनके साथ अस्त्र अर्थात फट भी हो, तो वह मंत्र तिरस्कृत कहा गया है। जिसके अंत में माँ और या तथा हृदय हो और मध्य में वसट और बौसठ हो, वह मंत्र भेदित कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बड़े क्लेश से फल देने वाला होता है। जो 3 अक्षर से युक्त तथा हंसहीन है, उस मंत्र को सुषुप्त कहा गया है। जो विद्या अथवा मंत्र 17 अक्षरों से युक्त हो तथा जिसके आदि में 5 बार फट का प्रयोग हुआ हो, उसे मदोन्मत्त माना गया है। जिसके मध्य भाग में फट का प्रयोग हो, उस मंत्र को मूर्छित कहा गया है। जिसके विराम स्थान में अष्ट का प्रयोग हो, वह हतवीर्य कहा जाता है। मंत्र के आदि, मध्य और अंत में 4 अष्ट का प्रयोग हो तो उसे भ्रांत जानना चाहिए। जो मंत्र 18 तथा 20 अक्षर वाला होकर काम बीज अर्थात क्लीम से युक्त होकर साथ ही उसमें हृदय, लेख और अंकुश के भी बीज हो, तो उसे प्रध्वस्त कहा गया है। 7 अक्षर वाला मंत्र बालक, 8 अक्षर वाला कुमार, 16 अक्षरों वाला युवा, 24 अक्षरों वाला प्रौढ़ तथा 20, 64, 100 और 400 अक्षरों का मंत्र वृद्ध कहा गया है। प्रणव सहित नवार्ण मंत्र को निस्त्रिंस कहते हैं। जिसके अंत में हृदय अर्थात नमः कहा गया हो, मध्य में शिरो मंत्र स्वाहा का उच्चारण हो और अंत में शिखा अर्थात वषट, वर्म, हुम, नेत्र अर्थात बौषट और अस्त्र अर्थात फट देखे जाते हो तथा जो शिव एवं शक्ति अक्षरों से हीन हो, उस मंत्र को निर्बीज माना गया है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 6 बार फट का प्रयोग देखा जाता हो, वह मंत्र सिद्धिहीन होता है। 5 अक्षर के मंत्र को मंद और एकाक्षर मंत्र को कूट कहते हैं, उसी को निरंशक भी कहते हैं। 2 अक्षर का मंत्र सत्वहीन, 4 अक्षर का मंत्र केकर और 6 या 7.5 अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया है। 12.5 अक्षर के मंत्र को धूमित माना गया है, वह निंदित है। 3.5 बीज से युक्त 20, 30 तथा 21 अक्षर का मंत्र आलिंगित
कहा गया है। जिसमें दंत स्थानीय अक्षर हो वह मंत्र मोहित बताया गया है। 24 या 27 अक्षर के मंत्र को क्षुधार्थ जानना चाहिए, वह मंत्र सिद्धि से रहित होता है। 11, 25 अथवा 23 अक्षर का मंत्र द्रप्त कहलाता है। 26, 36 तथा 29 अक्षर के मंत्र को हीनांग माना गया है। 28 और 31 अक्षर का मंत्र अत्यंत क्रूर जानना चाहिए, वह संपूर्ण कर्मों में निंदित माना गया है। 40 अक्षर से लेकर 63 अक्षरों तक का जो मंत्र है उसे व्रीडित समझना चाहिए, वह सब कार्यों की सिद्धि में समर्थ नहीं होता। 65 अक्षर के मंत्रों को शांत मानस जानना चाहिए। मुनीश्वर 65 अक्षरों से लेकर 99 अक्षरों तक के जो मंत्र हैं उन्हें स्थान भ्रष्ट जानना चाहिए। 13 या 15 अक्षरों के जो मंत्र हैं उन्हें सर्वतंत्र विशारद विद्वानों ने विकल कहा है। 100, 150, 200, 291 अथवा 300 अक्षरों के जो मंत्र होते हैं वे निस्नेह कहे गए हैं। ब्राह्मण 400 से लेकर 1000 अक्षर तक के मंत्र प्रयोग में अत्यंत वृद्ध माने गए हैं, उन्हें शिथिल कहा गया है। जिनमें 1000 से भी अधिक अक्षर हों उन मंत्रों को पीड़ित बताया गया है। उनसे अधिक अक्षर वाले मंत्रों को स्तोत्र रूप माना गया है। इस प्रकार के मंत्र दोष युक्त कहे गए हैं। अब मैं छिन्न आदि दोषों से दूषित मंत्रों का साधन बताता हूँ, जो योनि मुद्रासन से बैठकर एकाग्र चित्त हो, जिस किसी भी मंत्र का जप करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा के सहारे रखकर दाहिने पैर की एड़ी को ध्वज अर्थात लिंग के ऊपर रखे तो इस प्रकार योनि मुद्रा बंध नामक उत्तम आसन होता है। आचार्य और शिष्य के लक्षण। जो कुल परंपरा के क्रम से प्राप्त हुआ हो, नित्य मंत्र जप के अनुष्ठान में तत्पर हो, गुरु की आज्ञा के पालन में अनुरक्त हो तथा अभिषेक युक्त हो, शांत, कुलीन और जितेंद्रिय हो, मंत्र और तंत्र के तात्विक अर्थ का ज्ञाता तथा निग्रहानुग्रह में समर्थ हो, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा न रखता हो, मननशील, इंद्रिय संयमी, हित वचन बोलने वाला हो, विद्वान, तत्व निकालने में चतुर, विनयी हो, किसी न किसी आश्रम की मर्यादा में स्थित, ध्यान परायण, संशय निवारण करने वाला, परम बुद्धिमान और नित्य सत्कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहने वाला हो, उसे ही आचार्य कहा गया है। जो शांत, विनयशील, शुद्धात्मा, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, सम आदि साधनों से संपन्न, श्रद्धालु, सुस्थिर विचार या हृदय वाला, खान पान में शारीरिक शुद्धि से युक्त, धार्मिक, शुद्ध चित्त, सुदृढ़ व्रत एवं सुस्थिर आचार से युक्त, कृतज्ञ एवं पाप से डरने वाला हो, गुरु की सेवा में जिसका मन लगता हो, ऐसे शील स्वभाव का पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है, अन्यथा वह गुरु को दुख देने वाला होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 59 और 60 आज अध्याय 2 हो गए हैं।